कैसे दोस्ती हुई आपकी हुड्डा जी से? दोस्ती ऐसी हुई थी, एक शाम की बात है, मोती महल करके एक इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करता था वहीं। तो मेरा मेरा जैसे मान लीजिए एक घर है, सीधे सामने रोड जाती थी ऐसे 2 किलोमीटर दूर पैदल। रोज़ शाम को जाता था मैं वहाँ पे, 6-7 घंटे बर्तन मांजता था, $35 से $40 मिलते थे, खाने का बड़ा पैकेट मिलता था। तो पार्ट टाइम वो नौकरी करता था, सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाता था। तो यही दिनचर्या रहती थी। दिस इज विच ईयर? दिस इज 2000 नहीं 1997। हाँ, और कौन सा देश है ये? ये ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, ठीक। तो ये इसी टाइप की एक रूटीन करके वापस आ रहा था अपना। हाँ, एक सफ़ेद शर्ट पहन के, काली ट्राउज़र पहन के, थका हुआ आदमी बर्तन मांज के 6 घंटा कि घर जाऊंगा। अब वहाँ थोड़ी अच्छी हो गई थी उनके साथ, जो ओनर थे, रिलेशनशिप अच्छा हो गया था, तो थोड़ा ज़्यादा खाना दे देते थे। 4-5 लड़कों के साथ रहता था मैं शेयर्ड अकोमोडेशन में, तो वो भी खा लेते थे। तो मैं गया तो बड़ा ही एक एकदम स्किन हेड, गुड लुकिंग, चिजल्ड यंग लड़का, और लग ही नहीं रहा था कोई हिंदुस्तानी लड़का होगा। दो उसके और ऑस्ट्रेलियन दोस्त आए हुए थे, तो ये हा हा हु ये सब चल रहा था बाकी लोगों के साथ। तो ऑब्वियसली ही न्यू एवरीबडी एल्स, आई वाज अ न्यू एंट्रेंट। तो गया मैं, तो पता नहीं कुछ हो गया हम दोनों का, कुछ क्लिक हो गया, मतलब दिल दिमाग सब मिल गए। तो उसके बाद तो घमासान होती गई, दोस्ती होती गई। अरे वाह। तो जो खाना लेके गया था उसने भी खाया, सबने खाया, बातें हुई, और इस तरीके से उसके साथ दोस्ती हुई थी। मैं भटक गया, मैं आपने हाँ सॉरी, आप ये बता रहे थे कि मतलब जो शुरुआत में आप मतलब किस तरीके से वो जो पीरियड था मुंबई में आने का। हाँ, तो वो रणदीप हुड्डा, हाँ, तो रणदीप ने बुलाया मुझे, और तभी नया नया टेक अवे खोला था मैंने यहाँ पे प्रीत विहार में। तो यहाँ पे भी नौकरी छोड़ दी थी। तो थिएटर का एक पुराना दोस्त मिल गया। 7-8 साल में बताता हूँ, बीच में जब ऑस्ट्रेलिया चला गया था, तो 1 साल कुछ तो कोई एमेच्योर थिएटर कंपनी थी वहाँ, उनके साथ कुछ करने की कोशिश करी मैंने, वो प्ले हुआ नहीं। फिर मैंने कहा यार अभी ये छोड़ो, जो करने आए हो ना वो करो। मैं MBA MIB करने गया था, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इस पे ध्यान लगाओ थोड़ा, पार्ट टाइम नौकरी भी करोगे, थिएटर भी करोगे, यूनिवर्सिटी भी जाओगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो 7-8 साल छूट गया था। ये रणदीप पहले आ गए थे मुझसे वापस इंडिया, तो ये इनरोड्स कर चुके थे, नसीर भाई मिल गए थे, मॉटली में काम करना शुरू कर दिए थे, और फिर राम गोपाल वर्मा जी मिल गए थे, तो वो लॉन्च कर रहे थे इसको। तो ऐसा एक कॉल आया, मेरे साथ टच में रहता था हमेशा वो। अच्छा। तो मैं तब तक जब दिल्ली आ गया था, तो इसका मुंबई से कॉल आया कि यार मुझे एक फिल्म मिल गई डेब्यू करने के लिए, और राम गोपाल वर्मा उस टाइम मतलब बहुत बड़ी चीज़, मतलब बहुत बड़ी, और मुझे लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें बहुत कमाल कमाल के रोल्स हैं। तो फ्लाइट वो ऐसी बात करता है वो, कि जो करना है इंस्टेंट कर, कि अभी आ जा, मतलब अभी फ़ोन कर रहा है, कह रहा अभी आ जा। मैंने कहा अरे भाई अभी टेक अवे खोला है यहाँ पे, है ना, तंदूर गरम तो होने दे भाई। तो अभी 3-4 महीने हुए हैं। तो उसने मारा एक डायलॉग कि देख लो भाई कि हाउ बैडली यू नीड इट। अच्छा, बैडली तो मतलब है, नीड तो बैड ही है भाई, एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है। तो टिकट खरीदी, आ गए, तो 1 महीना उसके साथ ही रहा मैं। तो बड़ा प्यारा सा वो वापस से रिवाइव हो गया, वो कल्चर जो था ना, क्रिएटिविटी का डिस्कशन, स्क्रिप्ट, ये वो, कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, कपड़े क्या पहनेंगे, हेयर स्टाइल क्या होगा, कौन सी मूछ लगाऊंगा, कौन से ही क्या करूंगा, यही सब तो करना था भाई। मन तो यही था करने का। और तब तक मैं कुछ थिएटर वापस चालू कर चुका था दिल्ली में भी, तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, और मैं वापस चला गया। फिल्म चली नहीं आगे, जो डी थी उसकी डेब्यू फिल्म, मतलब मेरा कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। मैं वापस गया ना, तो अब मतलब सर, मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री एक बार चख लेना आदमी, फिर बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। वापस कहाँ गए? दिल्ली की? दिल्ली आया वापस। हाँ। और अब टेक अवे खोला, अब उसमें चितना लगे। लेकिन थैंक गॉड एक पार्टनर था, मैंने उसको बोला भाई एक दिन, मैंने कहा भाई साहब आप चलाइए, और चल जाए अगर भाई, तो 15-20 हज़ार रुपये महीना भेज दिया करना। हाँ।
है ना, हाँ। कि मतलब बम्बई जा रहा हूँ, महंगा शहर है, कुछ खाने वाने का हो जाए जुगाड़, क्योंकि स्ट्रगल तो होगा वहाँ लंबा, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो हुआ नहीं जो मैंने सोचा था, वो टेक अवे बंद हो गया। हाँ। लेकिन अब खून चख लिया था तो मैं चला गया फिर। तो फिर एक और दोस्त था वहाँ, वो पहले से सेटल था वहाँ पे, वो भी एक्टिंग में था और वो टीवी कर रहा था। बट किसी का मेरे पास तो होते नहीं थे पैसे, तो उसके बाद थोड़े बहुत होते थे। तो हम लोग फिर, आप अगर जानते हैं, 4 बंगला महाड़ा चौल, बिल्कुल। छोटी छोटी सोसाइटी चौल वाली बनी है, करेक्ट। तो 3-4 महीना वहाँ रहा। उस टाइम जो है ना, नॉट टू से एनीथिंग बैड अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, बट उस टाइम 4 बंगला महाड़ा में बहुत सारे ये सब डांस बार ये सब हुआ करते थे उन दिनों में। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 2004 की। तो वो जो एक जो कल्चर था ना वहाँ पे रहने का, लोगों का, 3-4 महीने का, मुझे ऐसा लगा कि यार या तो तू ये कर ले, या तो यही बन जा तू। तो अगर तू एक्टिंग करने आया यहाँ पे ना, और वो उधर जाना है तुझे, तो भाई फिर वैसे लोगों के बीच रहे, क्योंकि यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट एंड इट विल सूनर और लेटर स्टार्ट अफेक्टिंग यू। तो फिर मैंने कहा यार ये एक्टर दोस्तों से दोस्ती कर, पृथ्वी थिएटर जा, ये कर वो कर। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना किराया दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा दूर चले जाते हैं यहाँ से, मलाड चले जाते हैं, इतना ही छोटा घर ले लेते हैं, लेकिन एक सोसाइटी में लेते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट टाइप की कोई चीज़ हो, तो फिर वहाँ रहना शुरू कर दिया। या ये 1-1.5 साल तक स्ट्रगल नहीं, ये 6-7-8 महीने तक स्ट्रगल चल ही रहा था इस टाइप का। फिर इन्होंने मुझे कर दिया कहीं रेकमेंड, रणदीप ने, तनुजा चंद्रा को, और ये फिल्म बना रही थी इंग्लिश में, और लीड ढूंढ रही थी फिल्म का प्रोटैगनिस्ट, और हीरोइन थी महिमा चौधरी, अनुपम खेर साहब, न्यूयॉर्क में शूट। अरे वाह। तो रैंडम कुछ तो फ़ोन कॉल आया, इनसे कहीं मिला होऊंगा मैं तनुजा जी से, या पता नहीं, इतना याद नहीं मुझे कि कहाँ पहले मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन एक फ़ोन कॉल आया, तनुजा चंद्रा कॉलिंग। हाँ, मैंने इनको फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे मुझे बोला गया आपको कॉल करने को, तो रणदीप ने ही मुझे रेकमेंड किया था और कॉल करने को। तो आप आई हर्ड दैट यू लुकिंग फॉर लीड इन योर फिल्म। तो फिर उनको ऑडिशन दिया, उसमें हो गया, कुछ 50,000 रुपये मिले थे काम करने के फिल्म के। वाह। बड़ा बहुत कमाल का किस्सा है। मैं गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जब, तो उसमें लिखा था $2,500। तो मैंने पढ़ा, मैं कहा ये पर डे है। ओह। तो जो उनका था, वो जो लीगल एड था, एडवाइजर जो भी है, वो हंसने लग गया। वो पर डे नहीं है, पूरी फिल्म का है, टोटल। टोटल है। मैं नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, मजाक कर रहा था मैं ऐसे। फिर मेरे जो छोटा भाई है वो ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, तो माता पिता जो है कानपुर में रह रहे थे, तब तक अकेले हो गए वो। तो मैंने कहा आप लोग एक काम करो, कानपुर में अकेले रह रहे हो, क्या मतलब चक्कर है, आ जाओ आप लोग मुंबई, आ जाओ, सब साथ में रहेंगे। तो इसलिए मुझे ना कभी उस चीज़ का इशू नहीं हुआ। तो जब वो आ गए तो घर तो हो ही गया। पूरी फैमिली तब से तो बॉम्बे मेरा में ही भाई बहुत साल रहा, अब वो भी आ गया वापस। तो हम लोग क्या है कि इकट्ठे एक घर में नहीं रहते, बट आसपास में ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो मुझे कभी भी उस रोज़मर्रा के खर्चों की हमेशा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं कभी पिताजी से 200-300 रुपये मांग लिए, कभी माता जी से 200-300 रुपये ले लिए, इतने चाहिए होते थे सर, एक पैकेट सिगरेट का, है ना, शाम को थोड़ा छोटा छोटा लवली, और और 100-150 रुपये रिक्शे का भाड़ा, और क्या चाहिए होता है आपको। घर में खाना, दाल वाल तो चावल बन ही जाते थे। जिसको समझना है छोटे छोटे लवली क्या है, उसको समझ में आ गया, और जिनको नहीं मालूम है उन्हें बताने की जरूरत नहीं। मुंबई में एक टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है। क्या? बच्चा। अच्छा, ये तो मैं एक बच्चा दे दो। तो छोटा सा निकाल के दे दे, वो किसका बच्चा, तो फिर आप कंपनी का नाम बताओ। तो नई चीज बता रहे हैं आप। हाँ, बच्चा दे दो। क्यों भाई? तो वो जो आपका सवाल था ना, मुझे कम से कम इस चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी कि घर की याद आ रही है। घर की याद, वो होम सिकनेस,
एक्चुअली होम सिकनेस जो है सर वो बहुत साल पहले ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 12वीं के बाद तो हमेशा घर से दूर ही रहा मैं। तो कॉलेज भी दिल्ली में किया, फिर मेलबर्न चला गया, 4-5 साल वहाँ रहा, फिर जब वापस भी आया तो बड़े उससे आया जोश से कि यार पिता, जैसे आप तिकड़म के बारे में बात कर रहे थे ना पहले, कि बाप जो है ना, बाप के साथ बेटों की ना वो जुड़ती नहीं है कभी, बहुत मुश्किल से जुड़ती है, क्योंकि वो होते ही नहीं है घर में, होते भी हैं तो हेड ऑफ द फैमिली टाइप बिहेव करते हैं, यू नो। इमोशनल साइड, मेरे पिताजी तो एक्चुअली थोड़ा शाम के वक्त कभी लवली लगाने के बाद कभी कभी हो जाते थे इमोशनल, लेकिन यूजुअली होता नहीं है ऐसे, यू नो। तो आप क्या है ना, वो माँ के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट होता है, पिताजी के साथ वैसा बन ही नहीं पाता है कभी। तो जब मैं बाहर था ना, तब मुझे ये बड़ी याद आती थी कि यार ये कनेक्ट तो बनना चाहिए, कि और इसी चक्कर मुझे लगता है, अब तो मैं खुद बाप बन गया तो मैं इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो तो बाप पिताजी जो लोग हैं ना, वो थोड़े लोनली भी हो जाते होंगे यार, यू नो, क्योंकि ना तो वो दुख दिखा सकते हैं खुल के, ना रो सकते हैं। हाँ, तो मेरे पिताजी तो मुझे जिंदगी भर यही बोलते रहते थे, थोड़ा रिजर्व रहा करो तुम यार। तो वो भी यही ज्ञान दे रहे थे मुझे कि रिजर्व रहो। वो तो मैं जिद्दी आदमी, तो मैं कभी माना नहीं, तो मुझे तो एक तो समझ ही नहीं आया कि रिजर्व रहो क्या है। तो मैं तो अपना हंसना, खाना पीना, यू नो, मस्ती करना, है ना, थोड़ा सा लाउड नाटकबाजी करते रहना, हंसाना लोगों को। उनको प्रॉब्लम थी इस बात से कि तुमको कुछ सीरियसली नहीं लेगा लाइफ में, रिजर्व रहो, वो यही बोलते रहते थे। अब क्या बोलते हैं? अब कुछ नहीं बोलते हैं, अब तो बोलना कि तुम देखो भाई, तुम कर रहे हो अपना जो कर रहे हो, पागल तो तुम थे ही पहले तो अभी तुम पूरा ही पागलपन कर रहे हो, तो करते रहो यार। डांट तो अभी भी लगती है ना सर, बहुत पैसा खर्च कर देते हो यार, कितना बिल आया घर का, इतना अमाउंट बोलने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तुम पैरों के नीचे जमीन खिसक गई उनके, कह रहे बिल्कुल ही पागल हो तुम यार, तो तुम पैसे की तुमको कोई वो नहीं है, वक्त नहीं है। मेरे एक्चुअली हाथ में रुकता भी नहीं, मुझे खराब लगते हैं पैसे अकाउंट में ज्यादा हो जाते हैं ना जब, तो फिर मैं आओ दोस्तों, अच्छा, उड़ा देते हैं